लाइक उन्होंने डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जो मेहनत की है उसको तो निश्चित रूप से इसका श्रेय मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी काम हुई है इसके वजह से असम के लोगों ने विशेष रूप से ये भरोसा रख के इस बार तीसरी बार के लिए बीजेपी को सत्ता में लाया है कि उनका मानना है कि बीजेपी रहेगा तो हमारा यहाँ सुरक्षा भी संभव होगा, शांति भी संभव होगा और विकास भी संभव होगा। पर सर्वदा और नई पीढ़ियों को अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा। सर्वदा जब एआईयूडीएफ की बात कर रहे हैं तो 2 सीट पर है, तो बदरुद्दीन अजमल क्या अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो अब सिंगल डिजिट पर आ गई पार्टी इनकी। देखिए अभी जो भी ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया मुस्लिम के लिए जो भी पार्टी है ये पार्टी अभी टिकेगा नहीं यहाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी हालत में असम की जनता के अस्तित्व को हम कमजोर होने नहीं देंगे। जमीन जायदाद यहाँ की भाषा संस्कृति को हम सुरक्षित करेंगे। इसलिए डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपने कार्यकाल में बहुत इस विषय पर मेहनत की है और मजबूत कदम उठाए हैं। और कांग्रेस का जो ये हाल है इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस ने पिछले आपको मालूम है कि 55 साल से अधिक काल से उन्होंने असम में राज किया और उनकी कार्यकाल में उन्होंने जो असम की जनता को अन्याय की है, आघात दी है, अत्याचार की है और दुर्नीति भ्रष्टाचार के जरिए उन्होंने हमारे शासन व्यवस्था को तोड़ डाला था। तो इसलिए कभी भी किसी भी हालत में अब असम में कांग्रेस जगह नहीं बना पाएंगे जी। सर्वदा 2 लाइन अखमिया में जरा गाना करके सुना दीजिए आज के मौके पर। 2 लाइन अखमिया थे मोइना जाओ। एक बात है देखिए असम में नहीं हमको बात नहीं चाहिए, 2 लाइन सुनाइए आप, मुझे पता है अखमिया में गाते हैं। देखिए एक बात है नहीं चलेगा दादा, 2 लाइन गाइए ना, जाने नहीं दूंगी। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे अब असमिया का नई साल बहुत ये महीना चल रहा है। बिहू गान हो जा तो बिहू हमारे रंगाली बिहू, हाँ रंगाली बिहू हमारे दिल में बसा हुआ है और इसलिए बिहू गीत के जरिए हम प्रकृतियों को गुणगान करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि प्रथमे प्रणामो देवी सरस्वती, द्वितीय प्रणामो हरि। बस आपको सुना दिया मैंने। गलत बात है ये, याद रखा जाएगा। आज का दिन आपका दिन है, जश्न का दिन था। थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वदा। थैंक यू। और आपको लिए चलता हूं बीजेपी दफ्तर, जहां जश्न मनना शुरू हो गया है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। हिमांशु, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, वहां क्या चल रहा है बीजेपी ऑफिस में? देखिए जश्न की तैयारी है, बैंड पार्टी को बुला लिया गया है। अभी खबर है कि आज 4 से 5 बजे के आसपास जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पे आएंगे। और क्योंकि जिस तरह से असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, उसके बाद जश्न होगा आज शाम को। खबर है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी भी 7 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बीजेपी मुख्यालय आएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा एक कन्वेंशन रहा है बीजेपी में, जब भी किसी एक राज्य में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, प्रधानमंत्री उस जश्न में शामिल होने खुद बीजेपी मुख्यालय आते हैं और उनका एक संबोधन होता है, जो मुझे लगता है आज जिस तरह के नतीजे सामने आते दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें एक बड़ी तस्वीर दिखाई देगी कि बीजेपी के इस जीत के बाद आगे किस ओर बढ़ने वाली है। जी हिमांशु, आप बीजेपी लंबे वक्त तक से कवर करते रहे हैं, वहां बीजेपी ऑफिस में दिल्ली के बीजेपी नेताओं में या लीडर्स जो वहां पहुंचते हैं, उनके लिए बंगाल की जीत हमेशा बहुत अहमियत रखती रही कि बंगाल कब जीतेंगे, बंगाल कैसे जीतेंगे। सब कुछ कर लिया, अब इस जीत के बाद या इस दौरान जो बातचीत हुई हो उसके बारे में अगर आप कुछ साझा करना चाहें। जी देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो बीजेपी के नेता आए हैं
उनमें से अधिकतर को जिम्मेदारी दी गई थी पश्चिम बंगाल की, और लगभग सबके पास पश्चिम बंगाल का अनुभव है। और यही दर्शाता है कि बीजेपी ने कितने बड़े स्तर पर इस बार पश्चिम बंगाल में तैयारी की थी। देखिए 3 सीट से 77 सीटें और उसके बाद अब एक बहुमत से ज़्यादा पर लीड, बहुत बड़ा बदलाव है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। और इसके लिए पिछले 10 साल में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। और आपको याद होगा 2021 के चुनाव में भी हजारों बीजेपी के नेताओं को पश्चिम बंगाल भेजा गया था। इस बार भी बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी ने तैयारी की और इस मेहनत का फायदा अब बीजेपी को मिलता दिख रहा है।